चलो तो शुरू करते हैं। प्लानिंग में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर्स, इंपोर्टेंस, लिमिटेशन, स्टेप्स और टाइप्स ऑफ प्लान। सबसे पहले प्लान क्या होता है? प्लान का मतलब ये है कि आपने साल भर कोई बिजनेस किया, उसके हिसाब से में आपने अपना वर्किंग कैसे करना है फ्यूचर में, इसके लिए कुछ स्टेप्स डेवलप की, वो क्या है? प्लान। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एक मूवी बनाने से पहले उसकी स्टोरी लिखी जाती है, वो क्या है? प्लानिंग है ना। इससे क्या होता है, क्यों प्लानिंग करना है? क्योंकि प्लान बनाने से क्या होता है, आपके पास एक तो ये हो जाता है कि हमको इसी वे में काम करना है, दूसरा फिक्स हो जाता है हमको कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तीसरा हमारा कॉस्ट क्या लगेगा, हम इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, है ना। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, आपके कॉस्ट बचती है, यानी जो चीज महंगी हो सकती थी हो सकता है वो सस्ती हो जाए। आपको यदि प्लानिंग नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम लगे उस चीज को कंप्लीट करने में, बट यदि आप वेल प्लान्ड में होंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और काम आसानी से और स्मूथली हो जाएगा। प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इनका क्या कहना है? प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट की बिगिनिंग प्रोसेस है, यानी फर्स्ट स्टेप है, प्राइमरी फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, ठीक है। एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी इंटरप्राइज हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे नॉन एजुकेशनल हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, हर इंटरप्राइज को प्लानिंग की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड प्लानिंग। इन दिस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इनका क्या कहना है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, बहुत तेजी से, रैपिड यानी तेजी से जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, तेजी से जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्लानिंग एक स्ट्रेटजी का पार्ट है मैनेजमेंट की। प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी का पार्ट है, यानी बिना प्लानिंग करना भी क्या है, एक स्ट्रेटजी है, ताकि आप मार्केट में सरवाइव कर सकें। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तेजी से बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, आप उसके साथ डील कर सकें और उसके साथ काम वर्किंग कर सकें। ऑल बिजनेस फर्म्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो। इंक्रीज देयर सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट, सेल्स बढ़ाओ और पैसा कमाओ। टू टर्न दीज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, यदि आप जो चाहते हो कि हमको ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा सेल करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, नाम कमाना है, तो आपको क्या रियलिटी में करने के लिए, इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो आपका स्वप्न है, ड्रीम है, उसको आप चाहते हो कि ये रियलिटी आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Managers need to work hard in thinking about the future, in making business predictions and achieving targets. तो क्या करना पड़ेगा? 3 चीज करनी पड़ेगी। पहला, ज्यादा सोचना पड़ेगा। दूसरा, प्रेडिक्शन करने पड़ेंगे आपको, प्रेडिक्शंस करने पड़ेंगे, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये इस बात की स्टडी करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, भविष्य में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, या क्या डिमांड और सप्लाई होगा, क्या चीज ज्यादा प्रीफर करेंगे लोग, है ना। जैसे कोरोना से पहले कोई ऑनलाइन का कोई वो नहीं था, लेकिन जैसे ही आया सबने ऑनलाइन का काम शुरू किया। तो जिस बंदे ने सबसे पहली बार सोचा होगा कि ऑनलाइन को किस तरीके से चलाना है एजुकेशन को, उसको निश्चित रूप से एडवांटेज मिला। देखो, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है ना, गूगल मीट, यूट्यूब, मतलब वो क्या बोलते हैं, जूम बराबर जूम, ऐसे करके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलन में है, ट्रेंड में है, वो क्या है? जूम।
है ना। इसने ज्यादा अच्छी फैसिलिटी दी, यानी इसने क्या किया, प्रोएक्टिव एक्शन लिया। जैसे उसको समझ में आया वैसे यूंग वाले ने ऐसे फीचर्स दे दिए कि लोग उसको आसानी से यूज कर पाए, है ना, यूजर फ्रेंडली हो जाए। तो उसका नाम चल गया, उसका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा क्योंकि उसके डाउनलोड्स बढ़ गए होंगे, बढ़ ही गए हैं, है ना। तो प्रोएक्टिव एक्शन लेना है, प्रिडिक्शन करना है फ्यूचर की, ताकि आपके टारगेट्स अचीव हो जाए। ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली इफ बिजनेस मैनेजर्स थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। यानी प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। यदि ये आप एडवांस में सोच लेते हो तो वो वही चीज क्या कहलाती है, प्लानिंग। दिस इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सोचना, और यही प्लानिंग है। प्लानिंग इज नीडेड फॉर स्टडीज। पढ़ने के लिए भी प्लानिंग चाहिए। जैसे तुम सोचते तो यार मेरे यार 75-80% बन जाए, सरकार से मेरे को कुछ रिवार्ड मिल जाए, 40-50-25 हज़ार की जो व्यवस्था हो जाए। अब इसके लिए तुम्हें प्लान बनाना पड़ेगा। तुम प्लान तो रोज बनाते हो, और हर स्टूडेंट का ये रियलिटी चेक है कि कल से पढ़ेंगे यार, और वो कल कभी नहीं आता क्योंकि कल आज हो जाता है ना, बराबर है। हर स्टूडेंट, अरे अपने भी तो यही हाल है, कल से पढ़ेंगे यार, आग लगा देंगे पढ़ के इस बार, अरे इस बार तो ऐसा पढ़ेंगे रिजल्ट फोन डालेंगे, बार भी यही है, बोर्ड है यार, कोई मजाक थोड़ी है, कल से पढ़ेंगे। कल कभी आया ही नहीं, क्योंकि जब कल में गया तो वो आज हो गए, है ना। तो स्टूडेंट हु वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन हैज टू प्लान हिज स्टडी। ही नीड्स टू डिसाइड हाउ मच टाइम ही हैज टू डिवोट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टाइम टेबल बनाते हो, ये वही है। ऑन विच टॉपिक्स टू ले ग्रेटर स्ट्रेस एंड सो ऑन। किस टॉपिक पे आपको ज्यादा जोर देना है। इन अदर वर्ड्स वन हैज टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। आपको कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से एक्ट करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। ये क्या है, ये प्लानिंग है। ये क्या है, ये प्लानिंग है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट। आज तुम ये डिसाइड कर रहे हो व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। भविष्य में क्या करोगे उसके लिए तुम आज ही सोच रहे हो या डिसीजन ले रहे हो। इट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या बोला इसने, इन्वॉल्व्स एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कोर्सेज। भविष्य में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं इसका अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना, एंटिसिपेट करना, ठीक है। उसके बाद और एडवांस में ये सोचना कि यदि ऐसा हुआ तो हम कैसा एक्शन लेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना, बोले हमारे पास एक प्लान बी है ना ये। दस इट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। करने से पहले आपने कुछ सोच लिया, ये प्लानिंग है। इट ब्रिंग्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, बीच का जो ब्रिज है, गैप है, यही क्या है, प्लानिंग है। करंट स्टेटस, फ्यूचर इमेज, इसके बीच में जो गंगा में डुबकी लगाना है वो क्या है, मात नर्मदे है, प्लानिंग है, ठीक है। तो प्लानिंग जब हमने इतना पढ़ा तो हमने क्या क्या देखा, एक तो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, एडवांस में सोचना, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना, करंट स्टेटस और फ्यूचर स्टेटस के बीच का जो गैप है वो प्लानिंग है। ये सारे शब्द याद रखना है ना। उसके बाद प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। अब आगे तो प्लानिंग is a choice making activity as it involves selecting the best alternative out of various available options। जब आप कुछ करोगे तो आप एडवांस में सोचोगे कि क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे कैसे मैं इसको कर सकता हूँ। हाउ टू डू, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास दो टेक्निक्स है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव।
लेबर इंटेंसिव यानी आप मजदूरों से काम कराओगे, कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीनों से काम कराओगे। आपने एक पापड़ फैक्ट्री डाल दी, अब पापड़ दोनों तरीके से बनती है, मजदूरों से भी बनती है और ऑटोमेटिक मशीनें भी आती हैं आजकल, है ना। बस रॉ मटेरियल डाल दो, बाकी वो बेसन का बेसन रट्टा करके और उसकी अढ़ाई, पहले जाड़ा होएगा फिर वो पतला होएगा, सब कुछ कर देंगे, मोटू पतले करके पापड़ निकाल देंगे, कतर कुतर के पैकिंग करके बाहर कर देंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड में आपको काम करना है, इसके लिए आप क्या है वो बना के देखेंगे। अदरवाइज यदि सिंपल वे में कहा जाए तो आपको ये सोचना है कि जो इफेक्टिव और इफिशियंट हो वो वाला टेक्निक हम लेंगे। इफेक्टिव और इफिशियंट का मतलब क्या होता है, काम टाइम पे हो जावे, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, और कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, यानी लेस कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, पैसा कम खर्चा हो, ज्यादा चीजें बन जाए और टाइम पर चीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप of objectives and deciding the appropriate course of action to achieve such objective। यानी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है सेटिंग करना, क्या सेट करना है, ऑब्जेक्टिव, है ना। प्लानिंग क्या है, सेटिंग करना, क्या ऑब्जेक्टिव, काय के लिए, कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके बेसिस में ही तो तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। तुमने सोचा यार बस पास होना, 32 नंबर चाहिए, बस अब क्या था, लेट्स एंजॉय द लाइफ, जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिए तुमने। पर कोई नहीं ये सोचा मेरे को तो 90 चाहिए, अभी उसका कोर्स ऑफ एक्शन अलग होगा, 33 वाले का कोर्स ऑफ एक्शन अलग होगा, है ना, क्योंकि उसको 33 चाहिए, वो भी ओनली, है ना। जब मैं पास हुआ तो मेरे दोस्त ने पूछा कितने परसेंट बने, मैंने कहा इतने बने। बोले क्या बात कर रहे हैं, तो 2 बार पास हो जाता। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में ना। उसके एग्जैक्ट मेरे से आधे बने थे, इसलिए मेरे 75-76 थे, उसके 34-35% थे, 36-37% बस। तो बोलता रहा यार गुरु भैया 2 बार बात करें, मैंने कहा एक बार और ट्राई कर ले। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी के बेसिस में आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। ठीक है। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द बोथ एंड्स, व्हाट इज टू बी डन एंड मींस हाउ इज टू बी डन। क्या करना और कैसे करना है, दोनों सोचना क्या है, प्लानिंग है। दोनों का डिसीजन मेकिंग क्या है, प्लानिंग है। प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम। प्लानिंग के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्लानिंग होगी तो हमेशा ये डिसाइड होगा कि इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करना है ना। कभी भी देखो सरकारी योजना आती है तो उसमें ये बताया जाता है इस काम को हम इतने टाइम में पूरा कर लेंगे, दैट इज प्लानिंग, है ना। कोई मूवी का टीजर रिलीज होता है तो बताते हैं ये मूवी इतने दिन में शूटिंग शुरू हो गई है और इतने दिन में बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे बता दिया, उन्होंने हर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया कि कब नाचना है, कब गाना है, कब फाइटिंग सीन करना है, कब क्या करना है ना। ठीक है। If time factor is not taken into consideration, conditions in the environment may change and all business plans may go waste। तुमने जो प्लान बनाया खत्म हो जाएगा। वो बोल रहे ना, बोले कोरोना आने के बाद अचानक से लॉकडाउन लग गया, सारे प्लान धरे के धरे रह गए। तुमने टिकट तो कर ली थी, या इस बार तो बाबा गोवा ही जाएंगे, हैं गोवा ही जाएंगे क्योंकि वही अमृत मिलता है, अमृत वर्षा वही होती है। जिन लोगों ने घूमने का सोचा था, है ना। पर टाइम आपको डिसाइड करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। कीप प्लानिंग, कीप द ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड बीइंग इन एक्शन। प्लानिंग क्या करता है, आपका ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में रखता है और उसके हिसाब से आप काम करते जाते हो। गोल करना है तो लगातार भागते रहते हो। ये इमेज बनाई नहीं, क्या है ये, बास्केटबॉल है ना, इसके हम चैंपियन थे हमारे जगह। फ्रॉम द अबव डिस्कशन प्लानिंग मे बी डिफाइंड एज, ऊपर हमने जितना भी डिस्कशन किया उसके बेसिस में प्लानिंग को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, formulating various course of action to achieve them,
and then selecting the best possible alternative from among the various course of action available. सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन देखना है कि क्या क्या प्रोसेस है या क्या क्या अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं दादा मेरे को तो ये वाला तरीका से काम करना है। यानी कि क्या स्टेप्स हो गई, मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सेट करना, फार्मुलेट करना कोर्स ऑफ एक्शन और सिलेक्ट करना बेस्ट अल्टरनेट। ठीक है, ये 3 काम करना है। फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, इनके क्या फीचर्स हैं? तो पहला फीचर क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, आपका जो प्लानिंग पहली फुर्सत में तो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। प्लानिंग क्या है, बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में आता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। सबके प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, तुम्हारे भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू अचीव प्री स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल। जो तुम्हारा नॉर्मल गोल है उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक गोल भी रखे जाते हैं। जैसे हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्निंग, प्रॉफिट, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना, गुडविल बढ़ाना, मार्केट में नाम कमाना, कस्टमर का जो नीड है उसको कंटिन्यूस सप्लाई देना, क्वालिटी मेंटेन करना, ये सारे भी तो ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक। तो इनको सबको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, प्लान बनाना है। Hence planning is purposeful. Planning has no meanings unless it positively contributes for achievement of such predetermined goal. Planning का कोई मतलब नहीं है यदि आप predetermined goal के लिए काम नहीं करोगे तो। Planning is primary function of management. ये primary function है। इसके बाद यानी कि मैनेजमेंट की शुरुआत ही कहाँ से होती है, प्लानिंग से। जैसे ही तुमने कोई प्लान बनाया, कोई योजना बनाई, वही क्या हो जाता है, प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट, बाय सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव इन एडवांस प्लानिंग डायरेक्ट्स ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन टुवर्ड्स देयर अटेनमेंट। यानी जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया वैसे ही प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन देती है कि आपको किस तरीके से फंक्शन करना है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल है, विच एग्जिस्ट ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटू सा हो, चाहे बड़ा सा हो, चाहे मोटू हो, चाहे पतलू हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग लगेगा। और ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, परवेसिव नेचर, हर जगह एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मिडिल, देखो टॉप लेवल क्या करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है। मिडिल और लोअर लेवल क्या करते हैं, उसको डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं। भाई वो डायरेक्ट पहले तो स्ट्रेटेजी बनाता है, इस तरीके से तुमको काम करना है, उसके बाद मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग बनाता है, और जो लोअर लेवल है वो उसके सुपरविजन की प्लानिंग करता है कि कैसे सुपरवाइज करेंगे, है ना। कल 15 अगस्त है, प्लानिंग शुरू हो गई, स्कूल जाएंगे, लड्डू खाएंगे, है ना। नहीं, संडे तो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। आपको कंटिन्यूअस प्लानिंग पर काम करना पड़ेगा, लगातार आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता प्लानिंग के लिए। और उसके बाद प्लानिंग हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे ही वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, तुम्हारा दूसरा नया बॉडी नया काम का शुरू हो जाता है ना। एक गोल अचीव होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा ना, कि ऐसा नहीं यार 10वीं पास हो गया यार अब बहुत है यार अब नहीं। प्लानिंग तो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। It means that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan and so on. मतलब एक प्लान बनाया, पूरा हुआ, दूसरा प्लान बन गया, है ना। 10वीं पास होते सही फिर प्लानिंग शुरू हो गई, हम तो साहब कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे,
होम साइंस लेंगे, जो भी लेंगे, है ना, हमको तो आईएएस बनना है, हमको तो इंजीनियर बनना है, हमको तो लॉयर बनना है, उस हिसाब से प्लानिंग तुम्हारी शुरू हो जाती है ना। उसके बाद प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लानिंग कैसा है? फ्यूचरिस्टिक है। क्यों फ्यूचरिस्टिक क्यों है? क्योंकि ये किसके बीच का गैप है? करंट स्टेटस और फ्यूचर। जहां तुम हो वहां से तुम कहां जाना चाहते हो इसके बारे में सोचना ही क्या है प्लानिंग है। फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना, फ्यूचर का सोचना, थिंकिंग, वही तो क्या है प्लानिंग है। इसलिए क्या करता है? फ्यूचर को देखता है, ये भविष्य को देखता है। प्लानिंग एम्स टू लुक इनटू फ्यूचर, एनालाइज इट एंड प्रेडिक्ट इट टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा प्रेडिक्शन करता है, ऐसी एनालिसिस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट मिल सके। सो प्लानिंग इज रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है, याद रखना। बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग यानी अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना, बराबर, लिखते रहना चीजें। सो प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। Through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. In short, planning involves thinking about the future for doing action in present. भविष्य को ध्यान में रख करके आज क्या एक्शन लेना है, ये प्लानिंग है। एग्जाम्पल, a business firm prepare its annual plan for production and sell on the basis of self forecasting. जितना बेचने का अनुमान होगा उसके बेसिस में ही प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बन गया तो रखा रहेगा, वेस्ट होगा, तो वेस्ट करोगे तो लॉस है, और लॉस है तो क्या प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? नहीं होगा, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होती है? डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्टिव सेट करना है, अल्टरनेट प्रोसेस देखना है, मेथड्स देखना है, फिर उसको सिलेक्ट करना है, तो निश्चित रूप से इसमें डिसीजन मेकिंग होती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग से सोचते हो ना, बिना दिमाग के तो नहीं सोच सकते ना। यानी कि फीचर्स की बात करें तो प्लानिंग में क्या फीचर्स हैं? फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन है, परवेसिव है, कंटिन्यूअस है, फ्यूचरिस्टिक है, डिसीजन मेकिंग है और मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना काफी है, हम मिलेंगे अगले हिस्से में। बाय बाय।